गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और गुड इवनिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि टाइम हुआ है शाम का, और जी ये व्लॉग मैंने शुक्रवार की शाम से ही शुरुआत की थी। तो बस हुआ क्या, दरअसल मैं सोच तो यही रही थी कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी, लेकिन उससे आगे का नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने शाम से शुरुआत की, वो भी आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैंने गुड इवनिंग कहा है। और बस यहाँ पर मैं और अश्वत दोनों बैठकर कर रहे हैं मेथी साफ़, क्योंकि आज हमारे यहाँ बनने हैं शाम को मेथी के पराठे विद मक्खन। तो बस मैं मेथी साफ़ कर रही थी, तो ये भी मेरी हेल्प कर रहा है। ये बोला मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और देखिए इसने वाकई बहुत अच्छे तरीके से हेल्प की। जितनी मोटी मोटी डंडियाँ थी ना, उनमें से सारे पत्ते अलग अलग इसने निकाल दिए थे। और हाँ, थोड़ा सा मुझे काटने में दिक्कत हुई क्योंकि पत्ते पत्ते अलग कर रहा था, लेकिन इसने इतनी हेल्प की, वो भी काफ़ी होती है। और बच्चा अगर आपके साथ घर के कामों में छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे इंक्लूड रहता है ना, तो वो आपको एक तो परेशान नहीं करता, दूसरा आपको ये भी टेंशन नहीं रहती कि वो क्या चीज़ ख़राब कर दे क्या नहीं। तो ज़्यादातर ये मेरे साथ ऐसे ही करता है, जैसे मैं मटर छीलूँगी तो मेरे साथ मटर के दाने निकालने लग जाएगा। मैं मेथी साफ़ करती हूँ या कुछ भी इस तरीके के काम जो जिसमें ये भी हेल्प कर सके, तो मैं इसे अपने साथ ही बैठा लेती हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम दोनों मम्मा बेटा दोनों ही कवर होकर अच्छे से बैठे हुए हैं। इस समय पर मैं जो है ना, मेथी के पराठे हमारी क्यारी के हैं, तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। मेथी जो बनाया मतलब है ना, क्यारी में से ही मैं फ्रेश लाई थी सुबह ही काट कर, और बस थोड़ी देर पहले मैं इसे लाई थी, जैसे मैंने आपको बताया सुबह में। तो बस मैं इसे यहाँ पर काट लूँगी। दोनों मम्मा बेटा साथ में कार्टून देख रहे हैं और साथ में कर रहे हैं अपना काम। अशरत के पापा भी आ चुके हैं, वो पी रहे हैं पीछे बैठकर दीवान पर चाय। तो बस वो चाय पी रहे थे, थोड़े कंफर्टेबल मोड में थे, तो बोले प्लीज़ मुझे मत शूट करना। और यहाँ पर ये ना जो इसकी डंडियाँ हैं वो भी साथ में खा रहा है। मैंने आपको बताई ना कि हमारी अपनी क्यारी की जो हमने बाड़ा बोया हुआ है उसकी है, तो वैसे भी प्योर ऑर्गेनिक है और कोई दवाई वगैरह मैं इसमें नहीं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर हो गई है मेरी मेथी साफ़, और मैं जाऊँगी अब किचन में। साथ में ही ये देखिए यहाँ पर चबा रहा है इसकी डंडी। और बस किचन मेथी वेथी साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है टमाटर लहसुन और अदरक वाली चटनी। ये चटनी ना मेरे घर में सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और इसमें लहसुन बहुत अच्छा डलता है, मतलब काफ़ी सारा डलता है, तो ये नुकसान भी नहीं देती है। और वैसे भी सर्दियों में तो हमें लहसुन वैसे भी ज़्यादा ही इस्तेमाल करना चाहिए। बस यहाँ पर मैंने फटाक से कर लिया है लहसुन साफ़, साथ में ही मैंने टमाटर कटिंग करके जो है वो इसमें डाली है मिक्सी के जार में, और साथ में ही डालूँगी मैं अदरक, क्योंकि इन सब चीज़ों से मिलाकर जो इस चटनी का फ्लेवर बनता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। और इसे मैं मिक्सी में करूँगी ग्राइंड। इसे ना एकदम से आप मिक्सी में कभी भी मत चलाइएगा, इसे रुक रुक के चलाएंगे तो उससे क्या होगा, इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये चीज़ मुझे मिक्सी वाले भैया ने भी बताई थी कि हमें मिक्सी कभी भी एक लगातार स्पीड में नहीं चलानी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने वो बना लिया है मिक्सचर, और मिक्सचर बनाने के बाद यहाँ पर मैं इसे कढ़ाई, जो मेरा पैन है या कढ़ाई है, उसमें मैं इसे हल्का से एक बॉईल दे दूँगी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च मिलानी है। और थोड़ी सी देगी मिर्च के साथ साथ मैं इसमें मिलाऊंगी ब्लैक वाला सिरका, जो कि चाउमीन या नूडल्स वगैरह हम लोग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो। तो बस यहाँ पर मैं इसमें लगाऊंगी, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें मिला दिया है पहले ब्लैक सिरका। बहुत थोड़ा सा हमें इसमें मिलाना है, क्योंकि अगर मैं इन्हें ऐसी रखूँगी तो ये चटनी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। और मेरे घर में मिर्ची वैसे तो नहीं खाई जाती है, तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ सब्जियों में भी, या कोशिश यही करती हूँ कि इसमें ज़्यादातर ना सब चीज़ों में देगी मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उससे कलर तो आ ही जाता है। और हल्का सा इसे चटपटा बनाने के लिए मैं थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च का पाउडर होता है ना, वो मैं घर पर ही पीस लेती हूँ। काली मिर्च साबुत लेकर उन्हें धूप में अच्छे से सुखाकर और तब उसमें मिक्सी में पीस दो, तो वो बिल्कुल बाजार जैसा बारीक पेस्ट बन जाता है। और यहाँ पर बस मैंने हल्का सा इसमें एक पैकेट चिली फ्लेक्स का भी डाल दिया है, क्योंकि ये अशरत के पापा को ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ इसमें मिर्ची पड़ी हुई है, क्योंकि मैं लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करती हूँ, अशरत भी नहीं खाता है, और मैं चीज़ें ज़्यादातर ऐसी ही बनाती हूँ जो ये भी खा सके थोड़ा बहुत। और अगर मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी तो ये बिल्कुल भी देखने के बाद नहीं खाएगा। इतनी सी देखने से अशरत के पापा को भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ इसमें लाल मिर्च भी पड़ी हुई है। और अब ये हो जाएगी अच्छे से बॉईल, क्योंकि गरम गरम ये खाई नहीं जाएगी, ये ठंडी करके और ज़्यादा थिक हो जाती है, यानी गाढ़ी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं इसमें अच्छे से बॉईल कर लूँगी इसे, और फिर उसके बाद इसे ठंडा कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मेरी चटनी जो है वो बनकर हो गई है तैयार। मैं इसे कर रही हूँ ठंडा पैन में घुमा घुमा कर, क्योंकि टाइम शाम के खाने का हो ही रहा है, और हम लोग शाम का खाना जल्दी खा लेते हैं।
सर्दियों में तो वैसे भी मैं यही एडवाइस करती हूँ सभी को कि सभी को जल्दी खा लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं इसे ठंडी करूँगी क्योंकि मेथी के पराठों के साथ इसका स्वाद अल्टीमेट हो जाएगा। और वैसे भी पराठे तो चाहे कोई भी हो, मेरे घर में ये चटनी बनती ही बनती है, सर्दियों में तो खास तौर से। और बस हो गया है अगला दिन, यानी कल का सुबह का सैटरडे का दिन। और ये है सुबह मॉर्निंग का वीडियो। अश्वत स्कूल जा चुका है, अश्वत के पापा भी जा चुके हैं। तो मैं क्लीनिंग वगैरह का काम ना बाद में करती हूँ। सुबह नहाना वगैरह कर उसके बाद किचन के काम निपटाने के बाद अश्वत को स्कूल भेजने के बाद मैं आराम से क्लीनिंग का काम करती हूँ, क्योंकि एक तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, दूसरा अश्वत भी जल्दी जाने लगा है अब और उसके पापा भी ऑफिस के लिए जल्दी ही निकलते हैं। तो बस यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ना अपना क्लीनिंग का काम उसी प्रोसेस से करती रहती हूँ। और अश्वत के पापा आ जाएंगे थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि आज उनकी सिर्फ 2 घंटे की क्लास है। तो मैं तब तक अपना क्लीनिंग का सारा काम निपटा लूँगी। यहाँ पर रूम में क्लीनिंग, झाड़ू तो मैं एक बार कर ही चुकी हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग की, लेकिन यहाँ पर क्या है, रूम में अश्वत जाता है ना, तो उसके जाने के बाद मुझे एक बार फिर से झाड़ू लगानी पड़ती है। तो बस बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद मैं यहाँ पर और एक बार थोड़ा सा किचन में दोबारा से झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद आगे की क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि मुझे दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ती है इस रूम में। और आज वैसे भी उसकी जेब में से ना बिस्किट निकले थे, क्योंकि मैंने उसे 26 जनवरी वाले दिन कुकीज़ दे दी थी, तो वो उसने खाई नहीं, तो उनका चूरा बन गया। ये खाने के मामले में तो ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो बस एक बार मुझे यहाँ पर झाड़ू मारनी है ताकि मैं अच्छे से पोछा लगा सकूँ। और बस झाड़ू वगैरह करने के बाद मेरा दूसरा काम जो होता है सबसे पहला, वो होता है कि मैं ना सबसे पहले अपनी वॉश बेसिन वगैरह को क्लीन करती हूँ, क्योंकि इनसे जो थोड़ा बहुत पानी निकलता है वो जो पोछे से पहले ही आ जाता है। और वॉश बेसिन मेरी वाइट कलर की है, तो मुझे वैसे भी ये क्लीनिंग बहुत साफ़ सुथरी ही अच्छी लगती हैं। अगर ज़रा सा भी स्पॉट इन पर लग जाता है ना, तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं अच्छे से इसे लोहे वाले जूने से क्लीन कर लेती हूँ। पानी से धोने के बाद मैं इसे अच्छे से, इसके जो नीचे का ये वाला पोर्शन होता है ना, देखिए, इसे भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वाइट कलर की वॉश बेसिन गंदी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और साथ में ही मैं यहाँ पर कर लूँगी इस मिरर को भी क्लीन। ये हो गया है मेरा पूरा क्लीन। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और काम ख़त्म करते करते मुझे टाइम हो गया है 11:15। जी हाँ, आज मेरा काम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे गेहूं वगैरह धोने थे, वो मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही धो लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और पोछा वगैरह कर चुकी हूँ। अश्वत के पापा की आज है छुट्टी, क्योंकि सैटरडे है। अश्वत गया है स्कूल। और ये देखिए पीछे इस वाले गेट में से ना, जो मेरा ड्राइंग रूम का गेट है, इसमें से आती है बहुत अच्छी धूप इस समय। देखिए मैं नीचे ज़मीन पे आपको दिखा भी सकती हूँ, देखिए इसीलिए शायद ऐसा दिख रहा है आपको। और बस धूप अच्छी आती ही है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में कम से कम तकरीबन 2 घंटे इस कमरे में ना बहुत अच्छी धूप रहती है। तो बस यहाँ पर मैं गेट खोल कर रख देती हूँ, ताकि थोड़ा कमरे में भी हवा आर पार निकल जाए। और मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। पोछा लगाने के बाद मैंने पहनी है साड़ी। ये जो मौसम है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप साड़ी वेयर कर सकते हो, ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। वरना होता क्या, गर्मी में तो वैसे मन नहीं करता स्वेटिंग की वजह से, और मैंने लाइट खोल दी। और गर्मी में तो स्वेटिंग की वजह से मन नहीं करता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है साड़ी में, प्लेट्स वगैरह बनाने में भी, इनमें भी। और सर्दी, इस मौसम में क्या, ज़्यादा सर्दी में ठंड ज़्यादा लगती है। तो ये जो मौसम है, इसमें साड़ी वेयर करने में भी मज़ा आता है। और अभी मैं पहनूंगी कार्डिगन, क्योंकि अभी इतनी भी गर्मी नहीं आई है कि मैं कार्डिगन पहने बिना रह सकूं। और बस अब मैं करूंगी खाने की तैयारी, क्योंकि अश्वत के पापा सुबह नाश्ता कर कर जा चुके हैं। अभी थोड़ा अपना इधर उधर घूमने गए होंगे, क्योंकि सैटरडे और संडे ही उन्हें 2 दिन मिलते हैं यहाँ पर। और जो उन्होंने वर्मी का काम किया है उसको भी देखने गए होंगे, क्योंकि मैंने बताया ना 2 ही दिन उन्हें मिलते हैं। तो बस अब मैं जाऊंगी खाने की तैयारी करने के लिए। और खाने में आज मुझे बनाने हैं मूली के पराठे, क्योंकि मूली निकली थी क्यारी में से, तो वो धुली हुई रखी हैं, उनके पराठे बनाने हैं। तो बस अब मैं उन्हें कसूँगी और उसके बाद आगे के काम करूँगी। और बस खाना बनाने से पहले मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर गेहूँ फैलाने के लिए। और इसके बाद का शूट मैं कर पाऊँगी या नहीं, वो मैंने आपको ब्लॉग की शुरुआत में ही बताया था, क्योंकि मुझे जाना था घर मम्मी के पास। मम्मी की मतलब मेरी सासू माँ की ना थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है। तो बस शायद मैं उसके बाद निकलूँगी वहाँ के लिए, अश्वत को स्कूल से लेकर आकर। और मैं आ गई थी छत पर गेहूँ में हाथ निकालने के लिए, क्योंकि मैंने गेहूँ सुबह ही धो लिए। मेरे पिटूनिया पर कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। इसमें 2 कलर हैं, ये तो है डेंथस
और ये पिटूनिया है पिंक कलर में, डार्क ब्राउन बैंगनी कलर जिसे आप कह सकते हैं। और इधर है लाइट बैंगनी कलर में। देखिए बहुत सुंदर ये लग रहे हैं, आधों पे धूप है आधों पे छाए हैं। और बस हो गया है शाम का समय, यानी कल शाम का। तो मैंने बनाए थे मूली के पराठे, जो कि मैं मॉर्निंग में नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे फिर सब्जी बनानी पड़ी, मुझे जल्दी जाना था, और पराठे वैसे भी गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अश्वथ के पापा के लिए मूली के पराठे बना रही हूँ, साथ में वही हमारी लहसुन की चटनी जो कि मैंने फ्रेश बनाई है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे घर में सर्दियों में ये चटनी बहुत इस्तेमाल होती है, तो पराठों के साथ तो ये बनती ही बनती है। तो बस यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ मूली के पराठे, क्योंकि मुझे अश्वथ के पापा के लिए भी बनाने हैं, अपने लिए भी बनाने हैं। और पराठे बनाने के बाद मैं खाऊंगी आराम से बैठकर उनका खाना। जाओ इसको भगाते जाओ। फ्रेंड्स खा लेते हैं हम खाना। ये बनाई मैंने लहसुन और टमाटर की चटनी, और ये रहे मेरे मूली के पराठे, साथ में है इनके बीच में मक्खन जिसका स्वाद होता है अल्टीमेट। तो चलिए खाते हैं खाना। चलिए फ्रेंड्स, हो चुका है शाम का खाने का टाइम। और बस जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि शाम को हम खाना थोड़ा जल्दी ही खा लेते हैं। तो मैंने बनाए हैं मूली के पराठे और अभी आपको दिखाया। हाँ जी बेटा, राक्षसों से भरा हुआ है, देखो उसका ट्रक। ब्लॉक्स से भरा हुआ है। और बस हैं, अच्छा ये मन्नू के ऑटोग्राफ भी हैं इस पर। और कुछ मैं बोलूँ? तो बस चलिए अब करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ तेरा बैलून सब कुछ है। तो चलिए करती हूँ वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बस करती हूँ टाटा बाय बाय, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी ये नए ब्लॉग में।